I'm going to place Khalifa on the earth. So what is the meaning of Khalifa? It's important to know, because most of the people, not most of the people, but some of the people have the misconception about our life in this earth. दो तरह का एक्सट्रीम लोग हैं. एक जो इस तरह से सोचता है कि यू ओनली लिव वंस, सो लिव इट अप. वो सोचता है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो जियो जी भर के. क्या सही क्या गलत वो बाद में दिखा जाएगा, पहले इंजॉय कर लो. एंड दिस थिंकिंग कम्स फ्रॉम कि दिस इज़ आवर ओनली लाइफ. बट हम इस तरह से नहीं सोचते हैं. हमारे लिए ये लाइफ ओनली लाइफ नहीं है. हम बिलीव करते हैं आखिरत पे, देयर इज अनदर लाइफ आफ्टर दिस लाइफ. सो दिस वाज द वन कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीम. सो अनदर कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीम इज दैट कुछ लोग इस तरह से सोचता है कि फॉर ए बिलीवर दिस लाइफ इज ए लॉन्ग टॉर्चर एंड वी कैंट स्टॉप सफरिंग अनटिल एंड अनलेस वी गो टू पैराडाइज. एक मोमिन के लिए या एक मुस्लिम के लिए ये लाइफ एक लॉन्ग टॉर्चर है, और हम ये टॉर्चर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम जन्नत पे ना जाए. बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन सफरिंग एंड पेन. द पेन इज़ इनएविटेबल. हम रोक नहीं सकते, पेन होगा ही. बट सफरिंग इज़ ए चॉइस, एंड दिस लाइफ इजंट जस्ट ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ सफरिंग. एंड सफरिंग तब शुरू होता है जब हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि उसे रेक्टिफाई करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम दिस दुनिया, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड फ्रॉम योर सेल्फ. दैट्स ए बिग वन टू. लाइक समटाइम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ सो मच. हम इस तरह से सोचते हैं कि मैं लाइक मतलब ये करना चाहते हैं. वी सेट ए रियली हाई गोल फॉर आवर सेल्फ, और जब हम वो नहीं कर पाते तब हम खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं. और जब ये डिसअपॉइंटमेंट का जो साइकिल है ये बहुत बार बार मिलता है, तब लोग इस तरह से सोचने लगता है कि मतलब जो कि कुछ रिलीजियस पीपल भी कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सम रिलीजियस पीपल इज दैट कि दिस लाइफ इज़ ए पनिशमेंट. वो लोग सोचते हैं कि ये जो लाइफ है ये पनिशमेंट है, और वो अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो आदम अलैहिस्सलाम का जो स्टोरी है उसे बोलता है. आई थिंक एवरीवन नोज द स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम. अल्लाह प्रोहिबिटेड हिम कि एक ट्री से ना खाए, बट आदम अलैहिस्सलाम एंड ऑफ ईटिंग फ्रॉम दैट ट्री एंड ही डिसोबेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड वो लोग कहते हैं कि एज ए पनिशमेंट अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पे भेज दिया. बट अगर हम उस स्टोरी पे बैठ जाए और अच्छी तरीके से देखें कि जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को डिसोबे किया, उसके बाद तुरंत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफ़ी मांगा, तौबा किया. और हम एक चीज़ जानते हैं, अगर कोई इंसान कोई गुनाह करता है और सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उस गुनाह को माफ़ कर देता है. ना ही सिर्फ उस गुनाह को माफ़ कर देता है बल्कि उस गुनाह को इरेज कर देता है, ऐसा कि उसने कभी किया ही नहीं. Allah is Ar-Rahman, the most merciful. Allah is the one who loves to forgive. Allah constantly forgive. So Allah अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देता है. सिर्फ माफ़ी नहीं करता है बल्कि ऐसा होता है कि इरेज कर देता है कि ऐसा कभी किया ही नहीं. और अल्लाह गोस वन स्टेप फर्दर कि सिर्फ माफ़ी नहीं करता है बल्कि वो जो गुनाह था, जिस गुनाह के लिए वो तौबा किया, उस गुनाह को अल्लाह अच्छे अमल में बदल देता है. सो जो लोग सोचते हैं कि हमको एज ए पनिशमेंट के तौर पर इस दुनिया को भेजा गया, तो इजंट इट कॉन्ट्रडिक्टिंग कि उस लॉजिक के अगेंस्ट नहीं जा रहा है क्या कि अल्लाह तो पहले आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया, माफ़ करने के बाद फिर पनिशमेंट देके इस दुनिया पे भेज दिया. इज इट लाइक गोइंग अपोजिट? सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें पनिशमेंट दिया गया, बल्कि इट वॉज ए पार्ट ऑफ प्लान फ्रॉम अल्लाह दैट ही विल सेंड अस टू दिस वर्ल्ड. So Allah said to angel that I will place Khalifa on this earth. So what is the meaning of Khalifa? The meaning of Khalifa is representative. फॉर एग्जाम्पल, आपके कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो आपको किसी दूसरे देश पर भेज रहा है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, तो आपको कैसा लगेगा? You will feel honored. So Allah said that I will place Khalifa on this earth. I mean, so Khalifa means representative. I mean, so representative of whom? I mean, representative of Allah subhanahu wa ta'ala.
So we are the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are not here as a punishment but to represent Allah subhanahu wa ta'ala. That's a huge honor. So एंजल फिर अल्लाह से क्वेश्चन पूछा, जब एंजल को पता चला कि विल हैव ए फ्री विल, तो एंजल को ये भी पता मतलब समझ में आ गया कि हम कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, मतलब शायद हम अल्लाह को डिसओबे भी कर सकते हैं. सो एंजल आस्क्ड अल्लाह दैट विल यू प्लेस इन इट दोज हु विल मिसशिप इन इट एंड शेड ब्लड व्हाइल वी प्रेज यू एंड ग्लोरीफाई योर नेम. मतलब एंजल को पहले से पता था कि हम यहाँ पे आके एक दूसरे का मर्डर करने वाला है, खून करने वाले हैं, गलत काम करने वाला है, करप्शन करने वाला है, ये पहले से पता था. और इसके वजह से जो पेन होगा हमारे लाइफ में, जो पेन आएगा वो सब भी पता था. सो एंजल आस्क टू अल्लाह एंड व्हाट अल्लाह रिप्लाइज इज दैट आई नो व्हाट यू डू नॉट नो. मतलब ये जो पेन हमारे लाइफ में आ रहा है, जो दुख दर्द आ रहा है, इसका विजडम अल्लाह के पास है. And so by this we are coming to the difference between pain and suffering. Pain and suffering के बीच में क्या difference है? So pain is like a smoke alarm. मतलब घर में, मतलब नॉट हर घर, मतलब कुछ घर में होता है ना कि स्मोक अलार्म होता है, उस घर में अगर आग लग जाए तो वो अलार्म बजता है. So purpose of that alarm is to know you that कि there's something wrong inside the home, so you need to change. So पेन इज़ लाइक द स्मोक अलार्म. सो अगर आपके घर में स्मोक अलार्म बजता है तो हाउ कैन यू स्टॉप दैट? देर आर टू वेज टू स्टॉप द स्मोक अलार्म. एक वन वे इज़ दैट कि आपको सब घर के सब जो रूम है, रूम को सर्च करना पड़ेगा कि आग कहाँ पे लगा, एंड यू हैव टू एक्सटिंग्विश द सोर्स ऑफ द फायर. दिस इज वन ऑप्शन. एंड अनदर वे इज दैट यू जस्ट टेक आउट द बैटरीज ऑफ द स्मोक अलार्म एंड इट विल स्टॉप. पर सोचिए, क्या बैटरी निकलने से जो उस घर में जो आग जिसके वजह से अलार्म बज रहा था, क्या वो बैटरी निकल से आग बंद हो जाएगा? नेवर. सो पेन, हमारे फिजियोलॉजी में एक सेंटेंस था कि पेन इज ए प्रोटेक्टिव मेजर. that was in term of like physical pain, but it applies also for the pain that's inside us. So pain एक प्रोटेक्टिव मेजर है. एंड और जो स्मोक अलार्म का एग्जांपल मैं दे रहा था, दैट्स द डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशन प्रॉब्लम एंड मेनी मोर. तो अगर हम जो सोर्स ऑफ द फायर है उसको एक्सटिंग्विश ना करके अगर बैटरी निकल दे तो वो फायर को बंद नहीं करेगा, बल्कि वो बढ़ते रहेगा. But most of us, what we do is that we try to escape or hide from that pain, and there are so many ways. Some people use drug, alcohol, ताकि उनको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगे. And some people try to hide in their career, ताकि करियर में इतना ज़्यादा बिजी हो जाए जो मेन जो सोर्स ऑफ पेन था उसके साथ डील ना करना पड़े. इवन some people hide in the money, कि पैसे कमाने के पीछे इतना लग जाए ताकि वो चीज़ मुझे अटैक ना करे. And even some people hide in social circle, and like in extreme case some people hide in seeking pleasure. They sleep with different girl every night. And और कुछ लोग जो पेन है उसको इस तरह से डील करता है कि with different kind of addiction, for example gambling, then porn. इस तरह से उस जो पेन है उससे escape करने का कोशिश करता है. And another thing जो जिससे बच पाना, like for most of the people it's quite difficult, it's social media. They present themselves in social media by putting different type of filter का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि फेस में कुछ लगा दिया ताकि आप खूबसूरत दिखे. नॉट ओनली फिल्टर का मतलब ये है, बट फिल्टर का मतलब ये भी है कि आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, बट यू विल प्रेजेंट योर सेल्फ इन सोशल मीडिया लाइक आप बहुत खुश हो. ये करके आप बाहर से तो दिखा तो रहे हो कि मतलब यू आर हैप्पी, बट आपके अंदर का जो आग है वो जलेगा ही, वो बंद नहीं होगा. So these are the several ways. And so the question is that how do we figure out where is the source of pain? This is one question. And another question is when the pain becomes suffering. The answer is when you keep ignoring the smoke alarm and you take out the batteries and you let your house to burn. That burning is suffering. Like आप किचन पे कुछ काम कर रहे हो एंड सडनली आपका जो हाथ है ये फ्लेम के वहाँ पे लग जाता है. फिर लगने के बाद आप क्या करोगे? तुरंत वहाँ से हाथ साइड कर लोगे
क्योंकि आपके हाथ में पेन हो रहा था। समझ लीजिए, मतलब थोड़ा टाइम के लिए सोचिए कि आपको पेन नहीं हो रहा था, तो आपको अगर पेन नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके हाथ फायर के ऊपर है, आग फ्लेम के ऊपर है, तो आप हाथ साइड भी नहीं करते और आपका हाथ जल के तबाह हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड पेन फॉर सेवरल पर्पस, कुछ पर्पस है उसके पीछे, और एक पर्पस तो ये है कि वी नीड टू चेंज समथिंग that's inside us, like something wrong is inside us that we need to change, that's one purpose. So like जैसे कि अगर एक घर पे आग लग गया, so there are so many rooms, so उसी तरह से हमारे लाइफ में मेनली 4 रूम हैं। before I proceed, I forgot to mention one thing that I should mention. ये जो आज का जो सेशन है, this is based on a book that's called Reclaim of Your that is based on Healing the Emptiness, that is written by Yasmin Mujahid. She is like American writer, so if you like, you can read her book. Okay. There are four room in our life where this like fire can be. So one room is biological room. I mean, depression may occur like after pregnancy, post pregnancy, उसके बाद भी डिप्रेशन होता है कभी कभार ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन, और इफ़ ए पर्सन हैव अंडर एक्टिव थायराइड, उसके वजह से भी डिप्रेशन होता है। और कभी कभार जब हमारा स्लीपिंग साइकिल बहुत लंबा टाइम के लिए बिगड़ जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा था एंड यू जस्ट ओवर थिंक, यू जस्ट हाइपर फोकस दैट प्रॉब्लम, और उसके वजह से आप सो नहीं पाए 1 दिन 2 दिन, ये बहुत तरह से आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है पूरा बिगड़ गया, और उसके वजह से भी कभी कभार डिप्रेशन होता है। सो दिस वॉज द बायोलॉजिकल रूम, and after that there is psychological room, and there is environmental room, and there is spiritual room. and ये हर कैटेगरी में कुछ लोग लाइक एक्सट्रीम में चला जाता है। फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजिकल रूम है, यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर विल जस्ट चेक लाइक आपका बॉडी में जो केमिकल है, हार्मोन वगैरह, ये सब टेस्ट करेगा, एंड इफ दैट्स ओके और इफ दैट्स नॉट ओके, डॉक्टर विल गिव ए मेडिसिन and he will expect that you will be okay. Like, we are human being, we are not only made up of hormone chemical, but there are other thing inside our body that also matters. कभी कभार या हमें वो बायोलॉजिकल जो रूम है वो we should check, but that's not the only room. कभी कभार डॉक्टर मेडिसिन दे देता है, या that was also needed, but और भी बाकी कुछ चीज़ों का ज़रूरत है। तो अगर हम बाकी रूम को ना देख के सिर्फ एक रूम पे देख रहे हैं, then we are going to extreme. सो एंड साइकोलॉजिकल रूम जो है, कुछ लोग यहाँ पे किस तरह से एक्सटेंड करते हैं, देयर आर सम पीपल हु विल से दैट ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब आपके दिमाग में है, बाहर कुछ सब कुछ ठीक है, सब आपके दिमाग में है, आपका सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका सोच सही नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। नॉट ऑलवेज कि प्रॉब्लम अंदर होता है, कभी कभार प्रॉब्लम बाहर भी होता है। इस विथ दिस वी आर कमिंग टू दिस थर्ड, दिस इन्वायरमेंटल रूम। तो और Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has the highest level of iman, but he left Makkah for Medina क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं था। सो ही हैज़ हाइस्ट लेवल ऑफ ईमान। और अगर कोई लोग ये कहे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आपके पास ईमान नहीं है, सो दैट्स लाइक वन काइंड ऑफ एक्सट्रीम। एंड इन स्पिरिचुअल कैटेगरी सम पीपल डू एक्सट्रीम, लाइक कुछ लोग कहेगा कि इफ़ यू हैव ईमान देन यू नीड नॉट टू फेयर एनीवन। फ्रॉम कुरान, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ मूसा अलैहि सल्लम, वी नो दैट जब अल्लाह मूसा अलैहि सल्लम को फेरो के सामने जाने के लिए बोलता है, देन मूसा अलैहि सल्लम सेड टू अल्लाह दैट आई फेयर दैट दे विल कॉल मी लायर, आई फेयर दैट माई टंग विल नॉट मूव, आई फेयर दैट दे विल किल मी। ये मूसा अलैहि सल्लम अल्लाह को कह रहा है, मतलब मैं डरता हूँ। सो पर मूसा अलैहि सल्लम को तो ही वॉज प्रोफेट, लाइक उनका ईमान, तो ईमान होने का मतलब ये नहीं कि आपका डर ना हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इफ़ यू हैव सबर देन यू विल नॉट फील सैड। फ्रॉम कुरान वी नो द स्टोरी ऑफ याकूब अलैहि सल्लम व्हेन ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज सन। वो इतना रोए लाइक ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो feeling feared, feeling of sadness, it's not like that you don't have iman or you don't have sabr. It's normally you are human being and Allah puts inside, मतलब अल्लाह हमारे अंदर ये सब फीलिंग्स पुट किया है। बट प्रॉब्लम कब होता है, जब ये सब फीलिंग्स हमें अल्लाह को डिसोबे कराता है, जब हम अल्लाह के प्रति अनग्रेटफुल होते हैं,
तब प्रॉब्लम होता है. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said when he lost his son that the eyes shed tears and heart feels grief, but the tongue doesn't utter except what's pleasing to Allah, and that is sabr. कभी कभार किसी के घर में इसका रिलेटिव्स का डेथ हो जाता है एंड देन समवन क्राइज, ही इज क्राइंग सो हार्ट, एंड देन कोई और आएगा आगे बोलेगा कि हैव सम सबर, मतलब मत रो, इस तरह से बोलेगा. एंड और कोई एक इंसान जो कोई रो नहीं रहा है, देन ही विल से दैट माशाल्लाह, लुक एट दिस पर्सन, कितना सबर है. सो ऐसा नहीं कि रोने का मतलब सबर नहीं है. You can cry, as I have said, and you can even fear. All these feelings are valid until and unless you don't disobey Allah. In fact, crying is a part of healing process. Psychology says, when you suppress the emotion, it supersedes the emotion. So now I will go detail in each category. बायोलॉजिकल जो रूम है मैं बोला, एंड मैं जो साइकोलॉजिकल रूम है उसमें थोड़ा सा डिटेल बोलूँगा. साइकोलॉजिकल रूम, दिस इज रियली ए इम्पोर्टेंट रूम. दिस इज हाउ वी थिंक. और ये सब चीज़ जो है ये एक के साथ दूसरा इंटरलिंक्ड है. फॉर एग्जांपल हमको अगर भूख लग जाता है, दैट्स ए बायोलॉजिकल. तो भूख लगने की वजह से क्या होगा कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे नमाज पे. तो अगर हम नमाज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो वी डोंट एबल टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड दैट विल लीड्स टू द स्पिरिचुअल प्रॉब्लम. सो एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है. तो उसी तरह से जो अगर हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं है तो जो इन्वायरमेंट है वो हमारे थिंकिंग को अफेक्ट करता है, और हमारा जो थिंकिंग है वो अगेन स्पिरिचुअल जो हार्ट है उसे अफेक्ट करता है. सो अगर कोई बच्चा, कोई अगर चाइल्ड ऐसे इन्वायरमेंट पे पला बड़ा हो जो कि एब्यूसिव था, जो कि अच्छा नहीं था, देन उसके अंदर बहुत सारा वुंड रहेगा, दर्द रहेगा. और हमें लगता है कि अगर कुछ जब हम बच्चे थे तब हमारे साथ कुछ अगर गलत हुआ, उसका इफेक्ट जब हम बड़े हो जाएंगे तब नहीं होगा. या बच्चे का एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप खुद के बारे में सोचिए कि बहुत साल पहले कुछ हुआ था आपके लाइफ में और वो आपको रियली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, एंड आपको शायद लग सकता है कि यह तो बहुत पहले हो गया, अभी इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. बट द रियलिटी इज़ द वुंड दैट इज़ अनहील्ड, उसका इफेक्ट रह जाता है. और वो आप अपने लाइफ को किस तरह से देखते हो उसका बहुत बड़ा हाथ होता है. लोग कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. लाइक अगर आपके हाथ में गोली लग गया एंड उसके बाद आप हाथ को बैंडेज करके रख देते हो और बोलते हो कि टाइम विल हील्स एवरीथिंग, विल इट हील्स और विल इट मेक इट वर्स? इट विल मेक इट वर्स. सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको जो गोली लगा हाथ में आपको वो बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टाइम को अलाउ करना पड़ेगा हील करने के लिए. सो उसी तरह से जो हमारे लाइफ में जो घटना हुआ, अगर ऐसा कुछ घटना हुआ कि आपको रियली हार्ट कर गया और आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, अपने अंदर से निकल नहीं पा रहे हो, यू हैव टू हील दैट. सो one of the thing that's like stops the process of healing is that grudge, you know, like आपके साथ कोई किसी ने कुछ गलत करा और रियली गलत किया है, पर आपके अंदर जो रह गया कि ये इंसान मेरे साथ गलत किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. या अगर उतना भी नहीं भी सोचते हो कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, फिर भी तुमने तो मेरे साथ गलत किया, इस टाइप का जो एक अंदर रह जाता है, एक फायर टाइप का, दैट्स ग्रज. सो यू हैव टू गेट रीड ऑफ दैट ग्रज. तो लाइक आपको उस इंसान को माफ़ करने का मतलब मौका ढूंढना पड़ेगा. और मतलब अगर आप माफ़ नहीं कर पाएंगे देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हील. सो ये हाउ टू फॉरगिव एंड हील ये एक मतलब दूसरा टॉपिक है, बट मैं कुछ जस्ट पॉइंट कहूँगा ताकि ये लंबा ना हो. फॉर एग्जांपल कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, तो आपके लिए उसे माफ़ कर देना उतना आसान नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है. बट यू हैव टू, आप खुद के लिए वो करना पड़ेगा. लाइक देयर इज़ वन सेइंग दैट फॉरगिव देम नॉट बिकॉज दे डिजर्व योर फॉरगिवनेस बट यू डिजर्व पीस. तो एक आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा, और आप एक रीज़न ये भी ढूंढ सकते हो कि वो इंसान आपके साथ जो भी किया 5 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले, बट एंड ऑफ दैट आपके साथ में आप अभी कौन से पोजीशन पे हो. अगर आप सब्र किए होंगे, अगर आप अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट किए होंगे, देन डेफिनेटली यू विल बी इन बेटर पोजीशन कंपेयर टू योर दैट वर्जन. सो आप उस तरह से
सोच सकते हो कि मेरे साथ जो भी किया आई एम इन ए गुड पोजिशन. देयर इज़ वन रीज़न बिहाइंड लाइक यू कैन फॉरगिव दैट पर्सन. और इस तरह से भी सोच सकते हो कि लाइक फॉरगिव मतलब आप उतना जल्दी फॉरगिव करो जितना जल्दी आप सोचते हो कि अल्लाह आपको फॉरगिव करे. तो मतलब इस तरह से भी लाइक दिस वन ऑफ द रीज़न. और कभी कभार कुछ लोग इतना ज़्यादा हमसे गलत करता है और हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि हम उस इंसान को माफ़ कर दें. तो मतलब इंस्टेंटली तो पॉसिबल नहीं होता है. तो हम अल्लाह से इस तरह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह आई वांट टू फॉरगिव दैट पर्सन बट दैट पर्सन रियली कॉजेस ह्यूज डैमेज टू मी एंड इट्स नॉट मतलब ये मेरे लिए आसान नहीं हो रहा है उसको फॉरगिव करना बट मैं करना चाहता हूँ तो मेरे लिए आसान कर दीजिए. देन विथ टाइम अल्लाह अल्लाह आपको आसान कर देगा. सो दिस वाज वन साइड जो कि हीलिंग को स्टॉप करते हैं. दैट वाज ग्रज और आई सेड हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. एंड गोइंग बैक टू दैट स्टोरी ऑफ दैट चाइल्डहुड ट्रामा. जब कोई बच्चे को ऐसा इंसान एब्यूज़ करता है जिसे उसे ट्रस्ट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल उसका फादर या ब्रदर या अंकल. हमें क्या सिखाया जाता है कि वी शुड ट्रस्ट दैट पर्सन. तो जब वो एब्यूज़ करता है वो गलत करता है तब बच्चे को क्या लगता है कि आई शुड ट्रस्ट दिस पर्सन. ये पर्सन तो ट्रस्ट वर्दी है, ये गलत नहीं कर सकता, शायद मैं ही गलत हूँ. अगर ये इंसान मुझे इस तरह से कह रहा है तो शायद मैं ही गलत हूँ. और इसके वजह से और फ्यूचर में जो लाइफ को देखता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है उस वो एक मतलब किस तरह से व्यू करता है. फॉर एग्जांपल हम अगर ग्रीन ग्लास पहन के दुनिया को देखते हैं तो एवरीथिंग अराउंड अस अपीयर्स ग्रीन. सो इट्स नॉट लाइक दैट थिंग्स आर ग्रीन बट आवर विजन इज ग्रीन. तो with this we comes to like in psychology there are different type of attributional style. हम किस तरह से attribute करते हैं चीज़ों को. So there is negative attributional style and there is positive attributional style. So negative attributional style के अंदर आता है 3: internal, stable, global. I will give me some time, I will explain and then it will be clear. इंटरनल नेगेटिव एट्रीब्यूशनल स्टाइल इज दैट कि ये जो सब हो रहा है इट्स माय फॉल्ट. ये जो मेरे साथ जो गलत हो रहा है, ये सब जो मेरे साथ जो घट रहा है, ये सब कुछ मेरा गलती है. शायद मतलब मैं कुछ गुनाह किया या मैं कुछ गलत करा, ये मेरा ही फॉल्ट है. दिस इज ए लाइक इंटरनल नेगेटिव एट्रीब्यूशनल स्टाइल या उस बच्चे के साथ जो हो रहा था. एंड देन सेकंड इज स्टेबल नेगेटिव एट्रीब्यूशनल स्टाइल. यहाँ पे कि इट इज़ नॉट ओनली माई फॉल्ट बट ये जो चीज़ अभी हो रहा है ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी बेहतर नहीं होगा, ये ऐसा ही रहने वाला है. दिस इज स्टेबल. एंड थर्ड इज ग्लोबल में क्या आता है कि ना तो मैं नॉट ओनली कि मैं खराब हूँ और नॉट ओनली कि ये सब चीज़ है ये ऐसे रहने वाला है, बल्कि मेरे लाइफ का जो सब कुछ खराब है, सब कुछ बेकार है. मेरी लाइफ का मतलब मेरा लाइफ ही बेकार है, काइंड ऑफ दैट. सो दिस वॉज इंटरनल, स्टेबल एंड ग्लोबल. एंड इसका ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव एट्रीब्यूशनल स्टाइल, जो कि हमें इस्लाम सिखाता है. एंड दैट इज इसका ऑपोजिट है एक्सटर्नल एंड देन अनस्टेबल एंड लोकल. एक्सटर्नल में क्या आता है? नॉट एवरीथिंग हैपेंस इज माई फॉल्ट but you do your part and accept that there is something that's not in your control. In fact there are many things that's not in our control. और जब इसका ऑपोजिट था कि इंटरनल, तो वो इंसान इस तरह से सोच रहा था कि शायद मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं ये करता तो ऐसा होता, अगर मैं ये काम नहीं करता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता. सो देयर इज़ अ हदीथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेयर ही सेड दैट हम जो इस तरह से कहते हैं ना कि अगर मैं ये करता, अगर मैं ये नहीं करता. सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट व्हाट इफ ओपन्स द अमल ऑफ शैतान. हम अगर इस तरह से सोचे कि ये करे या ना करे तो शैतान को एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड मिल जाता है हमारे दिमाग पे. आप सोचिए, आपको ये आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ये करता ये नहीं करता, ये सोचने से क्या थोड़ा भी चेंज होने वाला है जो आपके साथ में हो गया? नहीं होने वाला है. तो शैतान को मौका मिल जाता है कि आपको और तंग कर सके. सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट व्हाट इफ ओपन्स द अमल ऑफ शैतान. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गलतियों से नहीं सीखते हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान अच्छे से पढ़ाई नहीं किया एंड देन मैं फॉर एग्जांपल मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया एंड देन आई फेल इन द एग्जाम. सो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि आई विल टीच फ्रॉम माई पास्ट दैट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करना चाहिए था. एंड सो फ्रॉम नाउ आई विल
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल स्टडी, ताकि मैं पास कर पाऊँ। बट व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड इज़ दैट कि इस तरह से सोचना कि अगर मैं पढ़ लेता, अगर मैं उस एंट्रेंस से पहले पढ़ लेता तो शायद मुझे इस कॉलेज में सीट मिल जाता, अगर मुझे उस कॉलेज में सीट मिल जाता तो मेरा लाइफ आज ऐसा हो जाता, मैं आई मे हैव मेरिड दिस एंड दैट पर्सन, लाइक इस तरह से सोचना, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड। बट वी शुड लर्न फ्रॉम व्हाट वी हैव डन लाइक मिस्टेक। तो ये बोला गया कि ये क्या नहीं करना चाहिए और क्या बोला गया वो भी बोलना चाहिए। He sallallahu alaihi wasallam said that what if opens the amal of shaitan, instead we should say qadar Allah, Allah willed, and whatever he wills he does. So ये करने से हम एक जो लाइक उस रिग्रेट से छुटकारा पा सकते हैं। सो पास्ट इज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, नॉट द प्लेस ऑफ पास्ट इज द प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो अगर हम ऑलवेज 40 करते रहेंगे तो हम पास्ट में अटक जाएंगे। एंड सो आपका जो कार है, कार पे जो सामने जो ग्लास है वो बहुत बड़ा होता है और उसके कंपेयर में जो साइड में जो होता है वो बहुत छोटा होता है, दैट रियर व्यू मिरर। सो व्हाट वी शुड फोकस, लाइक व्हाई वी शुड फोकस, हमें सामने फोकस करना चाहिए और पीछे इसलिए फोकस करना है ताकि पीछे क्या है वो देखने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आवर फोकस शुड बी इन फ्रंट। लेकिन अगर हम आगे फोकस ना करके पीछे फोकस करते रहेंगे देन विल क्रैश। सो उसी तरह से जो उसी का लाइक क्या बोले एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इफ ना बोल के और अल्लाह के ऊपर छोड़ देना एंड और सीख के आगे बढ़ना। एंड देन लाइक कुछ लोगों के द्वारा ऐसा लाइक ह्यूज लेवल का गलती हो जाता है। पहले का तो एक था कि कोई हमसे गलत किया, एक था दिस स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ हीलिंग प्रोसेस, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि हमने गलत करा किसी के साथ या खुद के साथ, लाइक ये रियली कुछ किया। सो उस वक्त रिग्रेट इतना ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे आई विल एडवाइस टू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। तो मैं उसमें थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना किया था उस प्लांट से, उस ट्री से खाने के लिए, एंड उन्होंने खाया। बट आफ्टर दैट ही रिपेंट एंड सेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवर लॉर्ड वी हैव रॉन्ग्ड आवरसेल्फ and if you do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers. इस तरह से बोलता है, बोलने के बाद अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। और इसका जो अपोजिट है द स्टोरी ऑफ इब्लिस। हम जानते हैं कि जो इब्लिस वो मतलब जिन्नत के कैटेगरी पे थे, वो जिन थे। सो इन कुरान अल्लाह सेड कि अल्लाह सेड एंजल टू बो आदम एंड देन दे ऑल बो एक्सेप्ट इब्लिस। मतलब अल्लाह फरिश्तों को बोला सजदा करने के लिए और उसके बाद अल्लाह सेड कि सब ने सजदा किया एक्सेप्ट इब्लिस। बट द थिंग इज़ दैट कि इब्लिस तो एंजल नहीं था ना, मतलब इब्लिस तो फरिश्ता नहीं था। तो अल्लाह क्या बोला कि सब ने किया एक्सेप्ट इब्लिस। इसका मतलब है कि इब्लिस इबादत करते करते इतना ऊपर के रैंक तक पहुंच गया था कि मतलब ही वॉज वर्शिपिंग अल्लाह इन कंपनी ऑफ एंजल। सो बट इतना बड़ा स्टेटस होने के बाद भी ड्यू टू हिज लाइक एरोगेंस, और उन्होंने गलत करा, उन्होंने भी डिसोबे किया अल्लाह को सजदा ना करके, और आदम अलैहिस्सलाम ने भी डिसोबे किया। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू is that Iblis become arrogant after that and he start blaming Allah कि आपने मतलब आपने मेरे साथ गलत करा, या अल्लाह को ही ब्लेम कर रहा था। बट इसके जो अपोजिट है वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम रिपेंट। एक चीज़ हम अगर नोटिस करें कि आदम अलैहिस्सलाम डिसोबेड अल्लाह, इट एट फ्रॉम द ट्री एंड देन तौबा किया, और उसके बाद अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को धरती पे भेजा एज ए प्रोफेट, नबी बनकर। तो हम देख सकते हैं कि तौबा के साथ कितना बड़ा ऑनर मिलता है। मतलब आफ्टर तौबा दैट आदम अलैहिस्सलाम बिकम प्रोफेट। सो हमारे साथ कितना भी बड़ा गलती ना हो क्यों ना हो जाए, वी शुड नेवर लूज होप इन द मर्सी ऑफ अल्लाह। लाइक हमारा सिन जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, द गेट ऑफ फॉरगिवनेस इज ऑलवेज ओपन, बट देयर आर सम कंडीशन, लाइक यू शुड रियली रिग्रेट what sin you have done, and then जब आप अल्लाह से तौबा कर रहे हो, आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं तौबा कर लेता हूँ, अल्लाह तो फॉरगिविंग है, मैं फिर से गुनाह करूँगा। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए। दिस आर द
क्राइटेरिया फॉर तौबा, कि आपको रियली आपको ये रिग्रेट फील होना चाहिए कि आपने गलत किया, एंड उसके बाद आपको माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं दोबारा करूँगा, और मतलब क्या सच्चे दिल से तौबा करना. दीज आर द सम क्राइटेरिया, एंड आफ्टर दैट लाइक you should do good deed, as we know that good deed erases the bad deed. And this was the psychological room. And third room is the environmental room. एंड इसके बारे में ऑलमोस्ट हम सभी को पता है कि मतलब योर थॉट, हाउ यू थिंक, हाउ मतलब व्हाट काइंड ऑफ हैबिट यू हैव, आप फ्यूचर में किस तरह किस डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे हो, इसका बहुत बड़ा हाथ आपका जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपके फ्रेंड किस टाइप का है बहुत. और वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ दैट एप्पल, जो फ्रूट्स है कुछ मतलब खराब फ्रूट्स के साथ अगर अच्छा फ्रूट्स रख दिया जाए तो वो भी खराब हो जाएगा. वी ऑल नो. बट ये तो लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, बट ये टॉपिक हमारे लाइक फ्रॉम जो हीलिंग प्रोसेस के साथ किस तरह से रिलेट है. लाइक देयर आर सम लाइक पीपल मे बी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, जो जिसके लाइफ के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत ही लाइक नेगेटिव टाइप का है. कुछ प्रॉब्लम हुआ, दे विल प्रेजेंट दैट इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. और जब आप बार बार देखते हो कहीं ना कहीं आप भी वो उस टाइप का उसी नज़रिए से देखने लगते हो. सो व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट यू हैव टू रिपेल कि मुझे इस प्रॉब्लम को इस नज़रिए से नहीं देखना है. ये क्या है. एंड अनदर थिंग दैट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, आई एम नॉट से मच मोर इन दिस पॉइंट. लाइक कभी कभार हमारा जो पेन है हम लाइक उसका रीज़न इन्वायरमेंट होता है. लाइक हमारे चारों तरफ का जो लोग है, मे दैट बी फ्रॉम फैमिली, मे दैट बी फ्रॉम फ्रेंड, और कभी कभार फ्रॉम प्लेस वेयर यू वर्क, फ्रॉम योर बॉस, मे बी फ्रॉम योर टीचर. और कभी कभार कि हमारे हाथ में होता है वो चीज़ों को स्टॉप करना, और कभी कभार हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन टर्म्स ऑफ मे बी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, और मे बी पावर, मोर पावरफुल. आप कुछ कर नहीं सकते. तो उस कैटेगरी में व्हाट शुड वी डू. Here is a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whoever of you sees an evil, let him change it with his hand, and if he is not able to do so, then with his tongue, and if he is not able to do so, then with his heart, and that's the weakest of faith. So आप हाथ से कोशिश कीजिए चेंज करने को. अगर आप ना कर पाए लाइक अपने मुंह से, अगर आप उतना भी आपका मतलब क्या नॉट स्ट्रॉन्गर एनफ, आप अपने दिल पे उसे हेट कर सकते हैं. एंड मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस. एंड द लास्ट रूम, देयर इज द स्पिरिचुअल रूम, एंड दिस इज द लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूम. एंड मैं आप सभी को बोलूँगा कि लाइक I need your utmost concentration, attention, because this is the room, like this is so important. Like अभी जो मैं रूम बोला, ये this can be like afforded by like if like those are so rich. आप लोग हम देख सकते हैं कि most of the people are suffering, and including those who are celebrity, those who are businessmen. लाइक वो लोग इसको ये जो 3 कैटेगरी बोला, लाइक दे कैन अफोर्ड ए हाई रैंकिंग साइकेट्रिस्ट, दे कैन अफोर्ड दिस. बट ये जो लाइक 4th नंबर कैटेगरी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो क्या नहीं. पर आपके जो दिल में क्या है क्या नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्लाह के सामने कितना सबमिट किया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो लाइक द 4th room is the spiritual room. Before I begin this room, I will share a story. And there was a famous singer, पाकिस्तानी सिंगर था जुनैद जमशेद, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा. तो लाइक ही वॉज सो फेमस. मैं कितना फेमस, मैं एग्जांपल देता हूँ. एक गाना था उसका, एक दिल दिल पाकिस्तान गाना था. वो इतना ज़्यादा फेमस था कि वो मतलब दुनिया पे हाईएस्ट सुनने वाला गाना पे था. तो उन्होंने मतलब उससे पहले उसको मौका मिला था, उनको अमेरिका पे उनको बुलाया गया था एक होटल पे रहने के लिए. और उस वक्त वो उस हाई लेवल पे नहीं था, और उस वक्त था अमिताभ बच्चन फ्रॉम इंडिया. तो तब उनके दिल में ऐसा ख्याल है, काश मैं भी इस होटल में रह पाऊँ, तब मुझे मेरे अंदर मेरे दिल में कितना सुकून महसूस होगा, ऐसा लगा. फिर उसके बाद उनका एक गाना आया, दिल दिल पाकिस्तान.
सॉरी मैं बोला फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नहीं थर्ड नंबर, उनका जो गाना था वो थर्ड नंबर पे आता था पूरे दुनिया में, मतलब सबसे ज़्यादा गाने वाले सुनने वाले। और फर्स्ट और सेकंड जो था वो बहुत ही पुराना गाना था, शायद वो सिंगर भी मर गया था, लाइक दैट वाज ट्रेडिशनल सॉन्ग। सो जब फाइनली उस उनका वो गाना आ जाता है और उन्हें वो लाइक सुपर वेल्दी होटल में रहने को मौका मिलता है, तब वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे दिल में बहुत खुशी मिलेगा, सुकून मिलेगा, पर उसे वो सुकून नहीं मिलता है वहाँ पे। तब उसे लगता है कि दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज चेजिंग, ये नहीं है। एंड देयर इज ए बिग सेलिब्रिटी, हिज नेम इज जिम कैरी, you might have know his name. He said that I wish everyone becomes wealthy, मतलब rich and wealthy and popular, so that they could know this is not the answer. So I'm going back to the story of Junaid Jamshed. तो उन्होंने एक मौलाना, आपको शायद नाम पता होगा, मौलाना तारिक ज़मीन। तो उनको उनके साथ मुलाकात होता है एक दिन, तो वो पूछता है कि मेरे पास सब कुछ है, लाइक फेम, इतना ज़्यादा फेमस हूँ मैं, मेरे पास पैसा भी है, लोग मुझे लाइक मेरे पास लोग मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ फैन, मेरे लिए पागल है लोग, सब कुछ है, बट मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, देयर समथिंग वॉइड इनसाइड मी। तो जो मौलाना है वो बोलता है कि ये जो हमारा शरीर है, लाइक अल्लाह मेड विथ, इसका दो पार्ट है। एक है कि जो बॉडी है, ये जो जिस्म है, इसको अल्लाह मिट्टी से बनाया गया, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है हमें मिट्टी से मिल जाएगा, चाहे खाना हो या पानी हो, इवन द फिजिकल नीड लाइक वी विल गेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बट एक चीज़ जो रूह, जो अल्लाह की तरफ से आया, उसका नीड यहाँ से फुल नहीं होगा, और वो तभी फुल होगा जब हम मतलब अल्लाह की तरफ टर्न करेंगे, और ये अल्लाह, वो जो वॉइड है अंदर, वो अल्लाह से ही फुल होगा। एंड देन उसके बाद वो बहुत सारा स्ट्रगल आता है, देन ही लेफ्ट दिस म्यूजिक इंडस्ट्री एंड देन कम बैक टू अल्लाह, एंड देन देयर इज डिफरेंट स्टोरी। ओके, सो नाउ आई एम बिगिनिंग दिस। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह? There is no God but Allah. There is no God but Allah. Anyone wants to add something like their what they understand by this la ilaha illallah? You're right, but la ilaha illallah, the meaning is there is no God but Allah. This is true. There is none other worthy of worship except Allah. This is true. अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मतलब अल्लाह को छोड़ के कोई दूसरा माबूद नहीं है। दिस इज ट्रू, बट like this is like we can say normally translated, but if we go deep inside this, like we get something profound. ये जो अरबिक है, अरबिक वर्ड लाइक अल्लाह नोज बेस्ट, बट व्हाट आई थिंक इज दैट ये जो अल्लाह सोज द अरबिक लैंग्वेज, ये जो कुरान है, ये अल्लाह अरबिक क्यों चूज़ किया, जस्ट मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अरबिक एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके मतलब जहाँ पे हर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स बोले या सिचुएशन बोले, कंडीशन बोले, सब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड है उनके लिए। फॉर एग्जांपल इवन हार्ट के लिए भी बहुत सारा वर्ड है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल लाइक कम्प्लीटली अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, क्योंकि वो सब वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। तो उसी तरह से ये जो लाभ का जो फीलिंग है, इसके लिए अरबिक में 14 वर्ड है, मतलब देर आर 14 कैटेगरीज ऑफ लाभ। एक फॉर एग्जाम्पल एकदम जो निचले हिस्सा है, लास्ट, हम जिसे लास्ट समझते हैं, अगर कोई किसी को देखा तो उसके दिल में एक डिज़ायर पैदा हुआ, लाभ भी नहीं, मतलब प्यार वाला, वो मोहब्बत वाला भी नहीं, लास्ट जो है वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद then that people start to think about them, and then they start caring, उसके लिए भी they start loving, और ऊपर का लाभ, और ऊपर का लाभ, उसके लिए भी वर्ड है, उसके लिए भी वर्ड है, आते आते ऐसा आते जो 14 नंबर तक जो है, उसको ये बोलता है कि लोग पागल हो जाता है, they lost their brain, like पागल हो जाता है, and that is unhealthy. So 14 नंबर के ऊपर जो एक है that is healthy, वो एक ऐसा लाभ है जहाँ पे इंसान, that's first of all that's healthy, that's not unhealthy, that's healthy, and that love fulfill us। और हम पता नहीं जितना भी खराब कंडीशन पे क्यों ना हो, will be okay, and that the name of that love is called al-wala, and the thing that I'm going to tell you now, please listen it carefully. That thing, the name of that love is al-wala, and al-wala comes from the origin of the word ilah,
नाउ जस्ट ज्वाइन दिस, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं है, इलाहा मतलब दिस लव, दिस इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को छोड़ के, या दिस इज ट्रू कि अल्लाह को छोड़ के कोई माबूद नहीं है। बट हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि हम मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ लव हमारा जिसको करना चाहिए, दैट इज़ ओनली किसके लिए फिट होता है, वो अल्लाह के लिए फिट होता है। अल्लाह ओनली अल्लाह डिजर्व दैट, कि एकदम हाईएस्ट लेवल का जो लव है दैट्स ओनली फॉर अल्लाह। सो दिस इज द थिंग आई वांट यू टू कीप इन माइंड। एंड देन there is a very fundamental principle in life कि what you put in your center become your रब, become your master। आप अपने हार्ट के, अपने लाइफ के, अपने जो स्ट्रगल है उसके सेंटर में जो रखते हो वो आपका मास्टर हो जाता है, आपका रब हो जाता है। सो इफ़ यू लुक एट द ह्यूमन हार्ट, आई मीन ह्यूमन स्पिरिचुअल हार्ट, हमारे जो हार्ट के जो कोर है वहाँ पे वही चीज़ रखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड दैट प्लेस इज़ फॉर इलाह, दैट प्लेस इज़ फॉर अल्लाह। एंड इलाह का मतलब ये नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हम जिसे मतलब वर्शिप करते हैं या जिसे हम प्रे करते हैं, बट इलाह का मतलब ये एज आई सेड कि जो हमारे सेंटर में है। एंड सब एवरी वन हैज़ इलाह। जैसे कि एथियस्ट है, जो लोग कोई मतलब जो लोग अल्लाह के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हु बिलीव दैट देयर इज़ नो क्रिएटर, एंड वो लोग किसी को वर्शिप नहीं करते हैं, उनका भी लाइफ के सेंटर में कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ चीज़ है। इसका मतलब दे वर्शिप दैट थिंग। जब हमें बोला जाता है कि वी आर द स्लेव ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह का सर्वेंट हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इट्स काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, हमें ऐसे मतलब विल लूज आवर फ्रीडम। बट हमारा जो डिज़ाइन है ये इसी तरह से हुआ है कि अगर हम अल्लाह को एज ए मास्टर, एज ए रब नहीं लेंगे, हम किसी दूसरे चीज़ों को लेंगे। देयर आर पीपल जो लोग पैसे को इबादत करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को इबादत करते हैं, दे आर लिटरली द स्लेव ऑफ देम। एंड अगर हम अल्लाह को छोड़ के उन चीज़ों को इबादत करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, आई विल एक्सप्लेन दिस। एंड सो कुछ लोग पैसे को, वो जो इलाह जो सेंटर पे होना चाहिए हमारे दिल के, कुछ लोग पैसे को इलाह बना दिया। मतलब दे आर लाइफ रिवॉल्व अराउंड मनी। उसको ये उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके काम से वो हार्ड हो या क्या ना हो, अनटिल एंड अनलेस उनको पैसा मिल रहा है तो दे कैन डू एवरीथिंग। वो अपने इवन रिलेटिव्स से भी मतलब गलत कर सकता है, क्योंकि वो इट इज़ द मनी दैट, जो पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, पैसा साथ सोता है, पैसे ही खाता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ दैट। सो दे टेक्स मनी एज इला। और कुछ लोग जो पावर है, पावर को इला बना दिया। लाइक द रीज़न, दिस इज द रीज़न ऑफ मोस्ट ऑफ द करप्शन। जो पॉलिटिकल लीडर है, दे डू सो मच ऑफ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि ताकि उनका जो गद्दी है वो मतलब ताकि वो लॉस्ट करना ना पड़े। लाइक उस गद्दी को वो इला बना दिया, उस किसी भी हालत पे वो गद्दी सही है, ताकि डजेंट मैटर कि लोग मरे बचे, मतलब। एंड another थिंग इज दैट स्टेटस। लोगों को लाइक सम पीपल लिटरली वर्शिप द स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी के एक रैंक पे है और उसके नीचे का जो इंसान है उसे पता है कि वो उससे बेटर काम करता है, अगर वो रहा तो वो शायद उसका पोजीशन ले लेगा, पर उसको अपने स्टेटस से ज़्यादा मोहब्बत हो गया, एंड वो उसके साथ गलत करेगा। ये नहीं देखेगा कि अल्लाह इसे अलाउ करता है नहीं करता है, क्योंकि वो उसे लिटरली जो स्टेटस है उसे वर्शिप कर रहा है। एंड just a minute. And another thing, like that Allah wants us in Quran, जो most of the people worship करते हैं, that's hawa. What is the meaning of hawa? It's this word is in the Quran. The hawa means it's our own desire, one's own inclination, one's own opinion. So Allah wants us in Quran about worshipping hawa. Allah said ki do you see the one who takes his hawa as his god, that the individual become blind, that the individual become lost. हमारे अंदर का जो डिज़ायर है, हमारे अंदर का जो इंक्लाइनेशन है,
कुछ चीज़ ऐसा है जो प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे हम एक्ट नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम अपने डिज़ायर को वर्शिप करने लगते हैं, इसका मतलब कि अल्लाह जो हमारे लिए बाउंड्री सेट कर दिया, उसका हम अगर क्रॉस कर रहे हैं, देन वी आर वर्शिपिंग आवर डिज़ायर। और अगर हम ऐसा करेंगे, सो एज अल्लाह सेट, हम लॉस्ट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। And another thing that most of the people worship is that fame. Yeah, we can see everywhere, like for getting likes, for getting followers. लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं. For getting stardom, you can see in a film, or it applied with everyone. So for them, getting fame is like everything. That fame is in the center of their life. वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत काम कर सकता, कोई भी गलत काम कर सकता है, और फेम पाने के लिए वो फेम को वर्शिप करते हैं, वो फेम के लिए जीता है. So and our heart is created to worship Allah, not the status, not the money, not the power, not the fame. And if we put all these things in the core of our heart will break, and that is when we start suffering. So मैं जो बोल रहा था कि जो स्पिरिचुअल कॉज है, सो नाउ आई हैव रीच्ड टू दैट सफरिंग. अगर हम हमारे दिल पे अल्लाह के लिए जो पोजीशन है, वहाँ पे अल्लाह को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा चीज़ रखते हैं, या अल्लाह के लेवल पे ही, या अल्लाह के लेवल पे ऊपर, मतलब उस चीज़ का लाभ हमारे दिल पे ज़्यादा हो जाता है, देन वी विल सफ़र. और हम सफ़र इसलिए करेंगे कि ऐसा नहीं कि अल्लाह हमें पनिशमेंट दे रहा है. लाइक अल्लाह डिज़ाइन आवर हार्ट टू लाइक दैट. फॉर एग्जांपल, जो एक कार है, आप कार लेके जा रहे हो कहीं पे, और आपके कार का जो पेट्रोल है वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि थोड़ा पैसा सेव कर लेता हूँ, और जो मैं ऑरेंज जूस है, मैं कार में ऑरेंज जूस डालता हूँ, तो क्या होगा, इंजन जो है, इंजन ख़राब हो जाएगा. सो उसी तरह से हमारे दिल में अल्लाह रहना चाहिए. अगर अल्लाह ना रहे कि अगर कुछ दूसरा चीज़ रहे, कोर ऑफ द हार्ट और सेंटर ऑफ आवर लाइफ, सो वी विल सफ़र, वी मस्ट सफ़र. और इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमें पनिशमेंट दे रहा है. इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारा जो हार्ट है इसी तरह से क्रिएट किया है. एंड दिस, मतलब ये जो सेंटर जो बनाना, दिस नॉट ओनली लिमिटेड टू द हराम थिंग. कभी कभार कुछ हलाल चीज़ है जिसे हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कभी कभार वो अल्लाह के लाभ के साथ टकराता है. फॉर एग्जांपल, लाइक कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा, माँ अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करता है. इट्स फाइन टू लव दैट चाइल्ड, एंड अल्लाह पुट लव बिटवीन देम. बट कुछ लोग क्या करता है कि इतना ज़्यादा प्यार करता है, लाइक उस माँ का लाइफ उस बच्चे के सराउंडिंग घूमता है, क्या खा रहा है क्या नहीं, मतलब ये कि ऐसा क्यों कि अगर यहाँ पे चोट लग गया तो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे गया, मतलब. तो दैट्स वन थिंग, दैट इवन द चाइल्ड इज हलाल फॉर मदर. और कभी कभार हम इवन हमारा जो स्पाउस है, लाइक दैट्स हलाल, बट उनको भी हम इतना ज़्यादा अगर प्यार करेंगे, दैट विल ऑल्सो लाइक हर्ट अस. जितना कि हमें अल्लाह से कर, मतलब we should love, but that love shouldn't like exceed the love of Allah. So in Quran, Allah wants by mentioning 8 things. Allah said, say, if your parents or your children or your spouse or your siblings or your relatives or your business or your dwellings or home, if any of these are more beloved to you than Allah and his messenger and striving in his cause, then wait until Allah brings about his decision, and Allah doesn't guide definitely disobedient. मतलब यहाँ से हमें यह समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ हलाल है जो हमें प्यार करना चाहिए, बट उनका लाभ अल्लाह के लाभ से ऊपर नहीं जाना चाहिए. एंड अगर हम ऐसा करेंगे, तो जैसे कि मैं एग्जांपल दिया कि वो कार का एग्जांपल, हम खुद को ही हार्म करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान पैसे के पीछे पैसे को इलाह बना दिया, पैसे के पीछे भाग रहा है, दिन रात वो पैसे के बारे में सोचता रहता है, तो एक चीज़ तो डायरेक्ट मतलब आएगा कि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा. इट इज़ नॉट द मनी दैट्स, सिर्फ पैसा ही नहीं कि जो हमें चाहिए, देयर आर अदर थिंग इन आवर लाइफ दैट्स लाइक वी नीड. फॉर एग्जांपल, आवर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, आवर फैमिली इज इम्पोर्टेंट, आवर social life is important.
सो अगर कोई इंसान दिन रात पैसे की पीछे भागता रहता है तो वो अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, और वो लोगों के साथ गलत करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नोइंगली अननोइंगली ही विल वायलेट द राइट ऑफ अदर्स। और कुछ लोग ज़्यादा वर्कोहलिक होता है, मतलब इट्स वी शुड वर्क, बट वो सिर्फ दिन रात काम ही काम देखता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अपना जो तबीयत है, अपना जो लाइक आवर बॉडी हैज सम राइट ऑन अस, सो हम अपने बॉडी का जो राइट है उसे नहीं दे पाएंगे, हम अपने बॉडी का केयर नहीं ले पाएंगे, देन विल एंड अप फॉलोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। देन एंड और एक माँ जब अपने बच्चे को जितना प्यार करना चाहिए वो हद से ज़्यादा प्यार करता है, देन व्हाट हैपेंस लाइक एक एक माँ होने के साथ साथ एक वाइफ भी है। जब उस बच्चे के सराउंडिंग ही उनके लाइफ घूमता रहता है, देन देर आर सम राइट ऑफ हस्बैंड ऑन हर जो कि वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं। लाइक हस्बैंड कुछ काम दिया, शी माइट हैव फॉरगेट, बिकॉज बच्चे की सराउंडिंग ही उनके लाइफ घूमता रहता है। So if you do that, you will end up like getting pain, and you will harm yourself, you will harm your family, you will harm the society. At the end I want to say that this is not for like अगर ये कहना एक बात है कि मेरे जो हार्ट है, मेरे जो दिल है, उस दिल पे दिल के जो सेंटर पे अल्लाह है, एक मुँह से कहना कि मैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मुँह से कहना बहुत आसान है। पर अगर आप किसी को या किसी चीज़ को आप आपके दिल में है, आप यू कैन लाइक थिंक, सबका अलग अलग होगा। अगर आपके कोर ऑफ द हार्ट पे है, वो आपको मुँह से बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो एक्शन है वो लाइक दैट विल एक्सप्रेस दैट। सो क्या आपके एक्शन ये इंडिकेट करता है कि अल्लाह आपके कोर पे है, अल्लाह आपके दिल पे है। और ये जो मैं जो बोल रहा था कि अल्लाह डिजर्व्स दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, ये ऐसा नहीं है कि फोर्स किया जा रहा है कि कम ऑन अब तुमको अल्लाह को प्यार करना ही है, चलो। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक अल्लाह डिजर्व्स योर लव। अल्लाह इज़ द वन हु लव्स यू मोर देन योर मदर। सिर्फ मतलब बहुत 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 ज़्यादा आपको प्यार करता है। And Allah made you, Allah designed you, and Allah takes care of you when you were inside your mother's womb, and after that also He is taking care of you. आपको पता भी नहीं है आपको किस मतलब मुश्किल से अल्लाह आपको बचा रहा है। And not only Allah took care of you, He is taking care of you, and He will take care of you in future. And Allah has given you a beautiful shape. He has given you talent. He has given you beautiful friend. He has given you beautiful family members, beautiful parents, and like He has given you opportunity to study in different place. So if like there is one saying, not sorry saying, this ayah from Quran, that if you were to count the favor of your Lord, you मतलब आप नहीं काउंट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा फेवर है। सो माई क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई आई विल नॉट लव अल्लाह, मैं अल्लाह को क्यों नहीं प्यार करूँगा। लाइक मेरे लिए तो दो ही चीज़ सफिशिएंट है, ऐसे तो बहुत सारा रीज़न है। एक है कि अल्लाह मुझे बनाया, मैं जो हूँ अल्लाह बनाया इसलिए मैं हूँ, वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज़ दैट अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लाइक मेरा पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट उससे भी ज़्यादा प्यार अल्लाह मुझे करता है। देन व्हाई आई विल नॉट अल्लाह लव। या सो दिस इज द थिंग हाउ आई लाइक थिंक एक्सेप्ट सेवरल टाइप ऑफ फेवर्स दैट अल्लाह हैज़ डन टू मी। एंड जो मैं अपने पे बोल रहा हूँ ये सबके साथ अप्लाई होता है। एंड तो ऐसा भी हो सकता है कि हम में से किसी के लाइक कोर ऑफ द हार्ट में अल्लाह नहीं है, या तो और ये सब जो मैं बोला, ये ऐसा नहीं है कि देर आर कैटेगरी ऑफ पीपल जिसके कोर ऑफ द हार्ट में अल्लाह होता है, और देर आर द कैटेगरी ऑफ पीपल जिसके कोर ऑफ द हार्ट में पैसा नेम फेम होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम सबको हर वक्त ये स्ट्रगल चलता रहता है। अगर कोई 5 टाइम्स नमाज भी पढ़ रहा है या बाहर से देखने में रिलीजियस भी दिख रहा है, तो उसके लाइफ में भी ऐसा टाइम आएगा जब उसको चूज करना पड़ेगा बिटवीन पैसा और अल्लाह। उसके लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, वो पैसा गलत है पर वो बहुत ह्यूज अमाउंट है,
कभी कभार ऐसा चूज करना पड़ जाएगा, लाइक समटाइम सम लाइक ब्यूटीफुल गर्ल मे अप्रोच टू यू एंड देन you have to like choose whom you choose, like Allah or that girl, or it applies it everywhere. like कुछ चीज़ अगर आप करोगे तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिल सकता है, पर वो चीज़ गलत है. सो सो अगेन यू हैव टू स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल है ये चलता रहेगा. सो लाइक वन थिंग आई वांट टू से कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को लग रहा है या अगर मुझे लग रहा है कि मेरे तो कोर ऑफ द हार्ट पे अल्लाह नहीं है, सो आई वांट अल्लाह टू बी इन माय कोर ऑफ द हार्ट, और जो कि होना चाहिए. सो एक चीज़ मतलब एक सेंटेंस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि आपको अगर किसी को मतलब आप अगर किसी को प्यार करते हो तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो, या मतलब आप किसी किसी को अगर पसंद करते हो तो आप यू जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन. और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. अगर आप किसी इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ रियली गुड, और आप उस इंसान को अच्छे तरीके से जान जाते हो, देन आप उसे प्यार करने लगते हो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ रियली गुड. सो who can be like more good, like better, best than Allah. सो अगर आपके कोर में अल्लाह नहीं है, जो कि हमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया, हमारे सबके कोर में अल्लाह होना चाहिए. इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि सेकंड में जो बोला कि अगर आप जानोगे तब आपके अंदर मतलब वो लाभ होगा अल्लाह के प्रति. सो शायद यू आर नॉट गिविंग मच मोर टाइम टू नो अबाउट अल्लाह. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you have to take effort, you have to put effort to know about Allah, the name of Allah. So Allah का जो लाभ है वो आपके दिल में हो, and you have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. When I am saying you, I am including me too, that we have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah हमारे दिल पे अल्लाह के प्रति जो लाभ है वो बढ़ा दे, अल्लाह के प्रति जो फेयर है वो बढ़ा दे. And at the end I just want everyone to request कि you just take one step to Allah subhanahu wa ta'ala, and then you will see Allah will take so many steps towards you. I just want to say about this salah, prayer. हमारा जो बॉडी का नीड है वो क्या है? खाना, फूड, वाटर, ऑक्सीजन. इसके बिना हमारा बॉडी नहीं बच सकता. लेकिन उससे भी जो कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है, दैट्स हमारा जो सोल का, वी कैन से दैट सोल ऑफ द ऑक्सीजन, दैट्स प्रेयर. सो तो ऐसा भी लग सकता है कि लाइक आई एम नॉट प्रेइंग फ्रॉम सो मेनी टाइम, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, अगर मुझे भूख लगने से जैसा लगता है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट. सो आप इस तरह का एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक रूम जहाँ पे बहुत धुआं उड़ रहा है, आप इनिशियल में उस रूम पे जाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा खांसी होगा. जब आप वहाँ पे रह के बहुत टाइम रह लोगे तब आपको फील भी नहीं होगा. सो उस तरह का. सो इफ़ यू आर नॉट लाइक प्रेइंग, सो यू मे बी फ्रॉम सो मेनी डेज इट्स हैपनिंग. सो दैट्स वाई आपको नमाज ना पढ़ने की वजह से जो वाइट अंदर फील होना चाहिए वो फील नहीं हो रहा है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट प्रेइंग, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये एक है कि आई हैव टू प्रे, और ये एक है कि आई वांट टू प्रे. तो आपके लाइफ में वो वाला टाइम आ जाएगा कि I want to pray. So after this session, I request everyone, including me, that take one more step to Allah subhanahu wa ta'ala and try to pray. ये मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आफ्टर दिस सेशन दोस वन हु वर नॉट प्रेइंग कि 5 टाइम्स प्रे करना शुरू कर दो. मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्ट आप जिस भी कंडीशन पे हो, जिस भी उससे एक स्टेप ज़्यादा लो. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो एक लाइक वन टाइम पढ़ना शुरू कर दीजिए. और और उस वक्त आप वहाँ पे डाटे रहिए. फॉर एग्जांपल आप मागरिब पढ़ रहे हो तो मागरिब कभी मिस ना हो. अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 टाइम्स मत पढ़िए, लेकिन अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है तो मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूँ. अगर आप 1 टाइम पढ़ रहे हो तो उस पर डाटा रहिए कि मैं अल्लाह के लिए इतना तो कर सकता हूँ. एक बार तो मैं एक वक्त तो नमाज़ पढ़ सकता हूँ. जब आप एक वक्त पढ़ेंगे, एक इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोला था कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मतलब आई विल प्रे 2 वक्त, मतलब 2 टाइम्स, और ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा. देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ठीक है,
फिर साहबा ने शायद ये सोचा होगा कि क्या शायद ये जो 5 टाइम्स प्रेयर है इसमें कोई चेंजेस आया क्या, बट द थिंग इज़ दैट कि जब आप एक वक्त या 2 वक्त का नमाज से रेगुलरली पढ़ के उसका जो स्वीटनेस है, अल्लाह से कनेक्ट होने का जो सुकून है, वो जब आप महसूस करेंगे ना, देन दैट 1 टाइम और 2 टाइम विल लीड्स टू दैट 5 टाइम। और तब आप एक 1 टाइम मिस होने के साथ आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब पता नहीं क्या मेरे से क्या ले गया। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अगर आप अल्लाह के बारे में जानना चाहते हो, सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू नो, लाइक फ्रॉम हिज वर्ड्स, फ्रॉम द कुरान। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि या तो हम अरबिक में अगर पढ़ रहे हैं दैट्स गुड, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट। सो या तो आप ट्रांसलेशन पढ़िए, या आपको ट्रांसलेशन पढ़ने में कुरान में कुछ चीज़ ऐसा है कि जो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ चीज़ ऐसा है कि दैट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में मतलब नाजिल हुआ था, और उस वो समझने के लिए हमको स्टोरी जानना ज़रूरी है, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरा जानना ज़रूरी है। तो हम इन यूट्यूब देर आर सो मेनी पीपल जो कि अच्छे से पढ़ाई किया, एंड दे ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऐसे बोलता है, वो अच्छे से ऑथेंटिक चीज़ बोलता है। सो इफ़ यू जस्ट यू गिव सम टाइम बाय मीन्स कुरान जानने पे। सो इतना ही कहना था। थैंक यू।